नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप लोगों ने बीते ये जो हफ्ता निकला है, इस हफ्ते में गिरावट देखी स्टॉक मार्केट में, वॉलेटिलिटी देखी, फियर फैक्टर देखा और कहीं ना कहीं ग्रीड फैक्टर भी सामने आया है कि भाई साहब खरीद लो, इस भाव पे दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये ग्रीड में ही आ जाएगा एक तरीके से। फियर फैक्टर तो सबने ही देख लिया और वॉलेटिलिटी तो भाई साहब पूरे पीक पे थी अपने। ऐसे में एक चीज जो सबने नोटिस करी, जो गिरावट हुई है वो मैक्सिमम पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में हुई है। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियां। अब म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी यहां पे सामने आया है, यानी कि एक तो नेगेटिव था ही आपके लिए जो आपको दिख रहा था, उस पर डेटा की मोहर और लग गई है। तो वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड्स ने कौन सी सरकारी कंपनियों में फरवरी में अपनी पोजीशंस कट करी हैं, ये डेटा बता रहा है। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। कुछ फंड हाउसेस ने पोजीशन कट करी है, तो कुछ फंड हाउसेस ने स्टेक को बढ़ाया भी है। लेकिन जो स्टेक बढ़ा है वो आपका आज का नहीं है, यानी कि फरवरी, मार्च, जनवरी का नहीं है, वो सितंबर से दिसंबर का है। तो आपको एक चीज अपने आप को खुद को समझानी होगी कि सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया, लेकिन फरवरी में पोजीशन कट करी है, तो मार्च में जो अपडेट आएगी क्वार्टरली, वहां चेंजेस दिखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो अब आता हूं मैं डायरेक्टली रिपोर्ट पे। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे आप सभी के साथ एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स पे है, जहां पे हेडलाइन है म्यूचुअल फंड कट होल्डिंग्स इन 14 पीएसयू स्टॉक इन फरवरी, 7 ऑफ देम सी डबल डिजिट फॉल। यानी कि लगभग 14 पीएसयूज में इन्होंने पोजीशन कट करी है और इनमें से 7 तो डबल डिजिट यानी कि 10% से ज्यादा की गिरावट भी दिखाते हुए दिखे हैं। बट क्या यार 10%, अब देखो ना, जो स्टॉक मतलब 3-3 गुना हो गया, वो 10% गिर भी गया, तो क्या रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। तो मेरे को लगता है ये, चलिए ठीक है पढ़ते हैं रिपोर्ट को आगे। सबसे पहले, आर गुड न्यूज फॉर पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स नियरिंग एंड। क्या सब कुछ अच्छी चीजें जो थी वो पीएसयूज में खत्म होने को हैं? It may not be the case for the entire pack, but some of the stocks not only saw a double digit correction but also a reduction in mutual fund holdings. केवल करेक्शन ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे अपनी पोजीशन भी कट करी है, ये एडिशनल नेगेटिव है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। तो डायरेक्टली अगर मैं लिस्ट देखूं तो यहां पे ये चार्ट बहुत ही अच्छा बना है, अगर पूरा ऐसे ही होता तो मजा ही आ जाता। बट आप पढ़िए, स्टॉक का नाम है आईआरएफसी। जनवरी में 37 टोटल स्कीम्स थी जो पैसा लगा रखा था जिन्होंने, और फरवरी में डेटा शो कर रहा है 34 है। यार 3 ही तो घटी। ये तो कहने वाली बात है कि आपने दिखाया बढ़ा चढ़ाकर इतना नेगेटिव है और निकला इतना सा। तो नेगेटिव तो है बट इतना भी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। 29% स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं सिंस फरवरी। तो स्टॉक बहुत भागा यार, थोड़ा करेक्शन तो बनता भी था। नेक्स्ट है एसजेवीएन। इसमें थोड़ी हैवी पोजीशन कट हुई है क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जनवरी में 33 स्कीम्स थी और फरवरी में 21 ही रह गई। अगर आप काउंट करो तो 12, यानी कि ऑलमोस्ट यहां 30% जो स्कीम्स थी उन्होंने अपनी पोजीशन कट करी है और इस स्टॉक ने 23% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं फरवरी से। थर्ड है एनएलसी इंडिया। इसमें कितनी कट हुई है? 44 से 42, केवल 2। स्टॉक 22% करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है बट उसका नाम पूरा लिखा नहीं है तो मैं नीचे आ जाता हूं डायरेक्टली। तो यहां पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्डिंग द स्टॉक रिड्यूस टू 34 इन February from 37 in January. This stock which gave 184% return in 2023 has corrected 29% in over a month from quarterly point of view too. Mutual funds have been consistently reducing their stake in the last 5 क्वार्टर्स। IRFC है ये। देन SJVN के बारे में भी सेम है जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। NBCC अगला शेयर है, यहां पे 15% की करेक्शन हो गई है और म्यूचुअल फंड ओनरशिप फॉल 21 स्कीम्स फ्रॉम 28। तो यहां पहले 28 स्कीम थी, अभी 21 स्कीम रह गई हैं। इरकॉन इंटरनेशनल अगला स्टॉक है जिसमें 22% करेक्ट हो गई, 22% करेक्शन आ चुकी है। यहां पे स्कीम्स कितनी थी कितनी नहीं थी वो नहीं लिखा है, बस यही लिखा है। नेक्स्ट है आपका, फिर और कोई स्टॉक दिया ही नहीं है, सिंपल यहीं पे खत्म कर दिया है। अगली मैं आप सभी के साथ एक और डेटा शेयर करूं तो ये CNBC TV18 की है। म्यूचुअल फंड exit PSUs like SJVN, Ircon in February, increases stake in PFC and IRCTC। ये इंटरेस्टिंग था। आगे बात करें तो यहां पे नाम लिखा हुआ है
इंडियाज म्यूचुअल फंड एग्जिटेड देयर पोजीशन इन 5 स्टेट रन कंपनीज, जिसमें नाम था एसजेवीएन, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेल, राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल। तो इन 5 कंपनी से एग्जिट करा है और ये कह रहा है नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने ये डेटा पेश करा है। सम फंड्स ऑल्सो पेयर्ड देयर एग्जिस्टिंग पोजीशन इन पीएसयूज लाइक एनएचपीसी, ऑयल इंडिया एंड नाल्को। तो इनमें पेयर करा गया है। वाइल एसबीआई म्यूचुअल फंड हैज एग्जिटेड स्टॉक्स लाइक एसजेवीएन, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्वांट म्यूचुअल फंड ने एग्जिट करा है एसजेवीएन राइट से, इरकॉन इंटरनेशनल से, और म्यूचुअल फंड ओन्ड स्टेक रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 8.6%। तो इन स्टॉक्स में आधे % से लेकर 8.5% तक का स्टेक है कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स का। तो ये डेटा जो आपके लिए मैंने शेयर करा, मतलब कहने वाली बात है, मोटा मोटी आपके आईआरएफसी आ रहा है, एसजेवीएन आ रहा है, एनबीसीसी आ रहा है, ये एसजेवीएन ज्यादा सामने निकल के आ रहा है जिनमें म्यूचुअल फंड ने स्टेक कट करा है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। इनफैक्ट सावधानी से क्या करना है, अगर फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हैं तो या तो थोड़ा वेट कर लेंगे, और लेंगे भी तो थोड़ी कम पोजीशन में लेंगे। ये अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।